अवकलन हम लोग शुरू करेंगे आज। अवकलन डिफरेंशिएशन, इसकी जानकारी हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़े हैं। प्रथम सिद्धांत से प्रूफ करना, लेकिन यहाँ प्रूफ नहीं करना, यहाँ डायरेक्ट उसके एप्लीकेशन को यहाँ पर यूज करना है। हम लोग डायरेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला है डी एक्स के पावर n बाटा डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। एक्स के पावर n यानी किसका पावर है? x का। x हमारा वेरिएबल है और n हमारा कांस्टेंट है, तो x का पावर n है और x है तो x से ही डिवाइड है, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। यह बात याद रखिएगा। इसी पर आप चाहते हैं कि हम इस पर क्वेश्चन, तो कैसे क्वेश्चन बनेगा? x के पावर 3 बाटा dx, तो इसका डिफ्रेंशिएशन n, तो n हमारा हो जाता है और x इंटू n माइनस 1, तो यह हो जाएगा 3x², यानी x के पावर 4, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1, 4x³। x के पावर 5 का, तो 5 इंटू एक्स के पावर 4 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। यह x के पावर n में हमने किया। दूसरा है यहाँ पर रूट x का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 रूट x। रूट है तो है, x है तो x से डिवाइड है, तब d मतलब डिफ्रेंशिएशन। जैसे इसी पर आप करना चाहते हैं, यहाँ पर रूट x बाटा dx है, तो इसको रूट के लिए लिखते हैं 1/2/dx। फिर पावर आ गया, तो पावर का पावर गुना में यानी 1/2 x है, 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x इसमें से माइनस 1/2, यानी 1/2 जब पावर को माइनस हटाएंगे 1/x के पावर 1/2, यानी 1/2 रूट 1/2 खातिर x। तो हम डायरेक्ट भी इतना यूज करेंगे, यह ध्यान रखना। इसके बाद है तीसरा है रूट अंडर 1/x बाटा dx है, तब भी हम कर देंगे -1/x²। देखिए कैसे करेंगे, कैसे होगा? जैसे यहाँ पर d 1/x बाटा dx है, तो ऊपर जाएगा तो x के पावर -1/dx, फिर पावर n। वहाँ पर -1 का मतलब है पावर n गुना में, यानी -1 गुना में इंटू एक्स के पावर -1 इतना, यानी -1 इंटू एक्स के पावर -2, तो यह हो जाएगा -1/2 x²। तो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है कांस्टेंट, यानी c। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वह 0 होता है, यानी अचर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कोई भी अंक 1 2 3 4 5 6 7, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसके बाद है 5 नंबर, यहाँ पर अब है कांस्टेंट गुने वेरिएबल। तो कांस्टेंट जैसा का तैसा और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, यानी कहने का मतलब हम और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कांस्टेंट यहाँ लिख देते हैं अचर गुने चर बाटा dx, तो यह अचर जैसा का तैसा और चर का डिफरेंशिएशन dx, यही हुआ हमारा कांस्टेंट गुने वेरिएबल। यानी कहने का मतलब यहाँ यह हुआ, यहाँ पर देख लीजिए, यहीं देख लीजिए, हम इसको कर लेंगे। जैसे d 5x है, तो हमारा 5 जो है बाहर निकल जाएगा,
तो dx बटा dx, तो dx बटा dx कितना हो जाएगा 1। यहाँ भी हम उसको भी लिख देते हैं कि यहाँ पर dx बटा dx यानी कट के कितना 1 हो जाएगा। x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, तो dx और dx हमारा 1 हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 6x कोई पूछता है तो 6x का मतलब 6 जैसा dx बटा dx यानी 6 रहेगा और dx बटा dx 1 यानी 6 हो जाएगा। इसी प्रकार डायरेक्ट हम करना चाहते हैं 7x, तो 7x का हो जाएगा 7, डायरेक्ट 7 कर देंगे। अब इसी में हो 7x², तो ध्यान दीजिएगा हमारा 7 बाहर आ जाएगा और यह हो जाएगा x²। x² जब भी पावर की बात आता है, तो पावर की बात जब भी आता है तो हमें x के पावर n का फॉर्मूला याद रखना होगा। जब भी पावर की बात आता है तो x के पावर n का याद रखना होगा, n गुना में, तो यहाँ n है तो यहाँ n, तो हमारा n के जगह पर क्या है 2 है। अब फिर n - 1 यानी 2 - 1, तो यह हो गया 7 दूना के 14, इसमें से घट गया 14x हो गया। तो डायरेक्ट भी हम यह कह सकते थे 7 दूना के 14x, बात खत्म है। जैसे यहीं पर करना था, मान लीजिए 7x³, तो डायरेक्ट हम क्या इसको कर सकते हैं 7 तिरिका 21x², बात खत्म। अरे कम कर लेंगे पावर, n - 1 यानी 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ है 20x⁴ और dx, तो डायरेक्ट भी हम काम कर सकते हैं 20 का 80 और x³, बात खत्म। एगो पावर कम कर लेंगे, ये इसका डिफरेंशिएशन मैंने बताया। फिर यहाँ पर है 7 नंबर में क्या है कि यहाँ पर है 7 नंबर में log x, बेस में इसका क्या है e है, dx है, तो इसका हो जाता है 1/x। log x का बेस में हमेशा e रहता है, नहीं है तभी e छुपा रहता है, तो log x का हो जाता है 1/x, 1/x हो जाता है। log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाता है, ठीक है, 1/x हो जाता है। आप उतना वहाँ उतारिए, तब हम यहाँ पर फिर आपको लिखते हैं आगे की फार्मूला। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो है यहाँ log x का या बेस में e नहीं भी यदि रहता है और सिर्फ ऐसे भी पूछ देता है, ऐसे पूछ देता है कि log x dx, तब भी हम इसको कह देंगे 1/x, यानी कुछ नहीं तो यहाँ पर e है। यदि बेस में e है तभी 1/x होगा, यदि बेस में e नहीं है तब नहीं होगा, तो उसका दूसरा रूल होगा, हम बताएंगे भी। अब यहाँ पर है क्या, यहाँ है, अब यहाँ देखिएगा 7 8 देखिएगा, 8 नंबर है कांस्टेंट गुने वेरिएबल। हमने आपको बताया सारी चीज़ें, कांस्टेंट गुने वेरिएबल, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लॉग का यहाँ। अब यहाँ है e के पावर x, e के पावर x, e के पावर x का मतलब एक्सपोनेंशियल के पावर x हो, e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही e के पावर x का e के पावर x ही होगा। अब यहाँ जैसे है, जैसे यहाँ पर आपको समझना है e के पावर 3x बटा dx, तो e के पावर 3x खातिर क्या होगा आप देखेंगे, यहाँ d मतलब डिफरेंशिएशन किसका पावर है, e के पावर x, x से यहाँ पर डिवाइड है तब होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ हमारा e का पावर क्या है 3x है, तो जब e के पावर 3x है तो यहाँ पर 3x से डिवाइड हो और यही 3x से मल्टीप्लाइड हो, क्योंकि हम जब तक ले इस फार्मूला पर सेट नहीं करेंगे तब तक ले वह सवाल मेरा नहीं बनेगा। यानी e के पावर 3x है तो e के पावर 3x के e के पावर उसके पावर से डिवाइड और उतना ही से मल्टीप्लाइड, यानी देखिए अब e के पावर x है तो e के पावर यहाँ पर x है तब ना e के पावर x है। अब यहाँ देखिए e के पावर 3x है और 3x से डिवाइड है और 3x से मल्टीप्लाइड है, तो यह भी जितना पावर है उससे डिवाइड है, तो हम इसको लिख देंगे e के पावर 3x।
ये कांस्टेंट निकल जाएगा तो यह हो जाएगा dx बटा dx। तो यह हो गया e3x, 3 इंटू 1 हम गुना करेंगे 3e⁻3x, यह हुआ हमारा आंसर। एक और इस पर हम अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए e⁻4x dx है, फिर वैसे ही हम क्या करेंगे कि e⁻4x, तो फिर हम 4x से डिवाइड और फिर हम 4x से मल्टीप्लाइड बाई dx। तो e कितना हो जाएगा e⁻4x, अब 4 बाहर निकल जाएगा तो dx 1 हो जाएगा, 4e⁻4x हो जाएगा। हम शॉर्ट में भी कर सकते थे, कितना आसानी से शॉर्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर e⁻5x dx है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, e⁻5x के e⁻5x x के साथ 5 है तो 5 गुना में, ये भी हो सकता है। अब यहाँ देखिएगा, ये चीज़ें आपने समझा। इसके बाद है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, यहाँ पर 9 नंबर में है कि साइन x का डिफ्रेशिएशन, तो साइन x का होता है cos x, साइन x का डिफ्रेशिएशन cos x। यहाँ पर cos x का डिफ्रेशिएशन माइनस साइन x। इसके बाद होता है यहाँ पर टेन x का डिफ्रेशिएशन, यानी इसको हम अब साफ कर सकते हैं, 10x का डिफ्रेशिएशन sec²x। यानी सभी को देखिएगा, साइन x का कब हुआ, जितना उसका एंगल है और उससे डिवाइड है तब हुआ। सिर्फ एक ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन के लिए नहीं, सभी ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शनों के लिए। यह मत समझिएगा कि एक ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन के लिए होगा, कभी नहीं, सभी ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन के लिए जो एक के साथ है। जैसे कि यहाँ पर साइन का एंगल, साइन का x है तो x से डिवाइड है तब हुआ, तो cos में x है तब हुआ, 10 में भी x है तब हुआ। अब इसके बाद है यहाँ पर cot x का हो जाएगा माइनस cosec²x। इसके बाद है sec x का, यह हो जाएगा sec x इंटू 10x। इसके बाद है cosec x का, cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cosec x इंटू cot x, cot x, cos x। लेकिन कब, जब सभी ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन से उसके एंगल से डिवाइड होगा तब। इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे। इसके बाद है यहाँ पर d साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x², कॉस इनवर्स x का माइनस 1/√1 माइनस x², टेन इनवर्स का, फिर वही बात, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस x², कॉट इनवर्स का माइनस 1/1 प्लस x², फिर यहाँ पर देख लीजिए, यदि नंबरिंग गलती हो तो अपना सुधार लीजिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर सेक इनवर्स x का माइनस 1/x इंटू √√1
एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर कॉसेक इन्वर्स एक्स का -1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यानी और भी है फॉर्मूला, किसी भी ट्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन का वह डिफरेंशिएशन तभी होता है जितना उसका एंगल है और उससे उसका डिवाइडिंग है, तभी उसका डिफरेंशिएशन होता है, अन्यथा नहीं होगा। यदि कि नहीं है तो उस रूप में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले उसको सजाएंगे और तब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। एक ट्रिक और बताते हैं, जिस त्रिकोणमितीय फलन का पहला लेटर सी है उसका अवकलन ऋणात्मक होता है। जैसे कॉस का सी है तो माइनस होगा, कॉट का सी है पहला लेटर माइनस होगा, कॉसेक का सी है पहला लेटर माइनस होगा, फिर कॉस का सी है माइनस होगा। इसमें दोनों में देखो कुछ फर्क नहीं है, ओनली माइनस का, क्योंकि सी है तो माइनस होगा। टेन में और कॉट में देखो कुछ फर्क नहीं है, लेकिन ओनली किस में, सी है तो माइनस होगा। सेक में और कॉसेक में कुछ फर्क नहीं है, मगर क्या है, इसका पहला लेटर सी है तो माइनस होगा। तो मैंने यही कहा कि जिस ट्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन का पहला लेटर सी है उसका अवकलन निगेटिव होता है। अब निगेटिव होता है, उसका अवकलन निगेटिव होता है। अब यहाँ थोड़ा से आप लोग इसको उतारेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि आगे फिर इस पर कैसे सवाल बनाया जाएगा, इस चीज़ को जानेंगे हम लोग। फंक्शन जोड़ में हो, जैसे मान लीजिए कि u प्लस भी बाटा dx, तो हम पहला के भी डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा के भी। u प्लस भी का मतलब हुआ कि दो फलन जोड़ में हो तो हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद है u माइनस भी, तो फिर माइनस है तो हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, गुना में पहला पद प्लस दूसरा पद या u प्लस भी कहे, पहला पद ही माइनस दूसरा पद या u माइनस भी कहे। अब u इंटू भी गुना में हो, तो गुना में होगा तो हम लिख सकते हैं कि u जैसा का तैसा इसका डिफरेंशिएशन, फिर भी जैसा का तैसा इसका डिफरेंशिएशन, हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या इसका पहले डिफरेंशिएशन ये जैसा कहते हैं, इसका डिफरेंशिएशन ये जैसा कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला पद गुने दूसरा पद, और तब भी हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो आराम से हो जाएगा। इधर लिख देते हैं कि यहाँ पहला पद, ये लिख सकते हैं पहला पद जैसा का तैसा इंटू दूसरा पद प्लस दूसरा पद जैसा का तैसा और पहला पद का डिफरेंशिएशन, पहला पद। यह हमेशा या चाहे u प्लस u इंटू भी कहे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहला पद गुने दूसरा पद प्लस दूसरा पद गुने कंची पहला पद, यानी u इंटू भी पर हम ऐसे भी काम कर सकते हैं। मैंने दो पद दिखाई देगा तो पहला और दूसरा भी हम करके कर सकते हैं। अब इसमें है हमारा यहाँ पर आगे है, आगे में है
u बटा v यानी अंश बटा हर में। u बटा v का मतलब हुआ कि नीचे वाला जैसा का तैसा, ऊपर वाला का डिफ्रेशिएशन, माइनस ऊपर जैसा का तैसा, नीचे वाला का डिफ्रेशिएशन बटा नीचे वाला के द होल स्क्वायर। हम लोग इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, यानी अंश बटा हर। तो जब अंश बटा हर में है तो हम क्या लिखेंगे, हर जैसा का तैसा अंश का डिफ्रेशिएशन माइनस अंश जैसा का तैसा हर का डिफ्रेशिएशन बटा हर के द होल स्क्वायर, हर के द होल स्क्वायर। ये चीजें हैं हर के द होल स्क्वायर। और भी है यहां पर u प्लस वी डब्ल्यू, माने बहुत सारे पद जोड़ और घटाव में हो तब भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तब भी इस प्लस हो तो प्लस के साथ, माइनस हो तो माइनस के साथ। फिर एक और इसमें हम लोग लगा सकते हैं इसका, यानी कहने का मतलब है e के पावर x का डिफ्रेशिएशन e के पावर x इंटू लॉग a, बेस में e रहे या न रहे कोई बात नहीं। यानी a के पावर a का मतलब यहाँ यह हुआ कि यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको और, जैसे कहने का मतलब कि अचर का पावर चर हो तब इसका डिफ्रेशिएशन हम कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अचर का पावर चर और लॉग अचर। इस बात को याद रखना कि a के पावर x का, a के पावर x का हो जाता है a के पावर x इंटू लॉग a, यानी a क्या है तो अचर है और चर मतलब x है, तो अचर का पावर चर इंटू लॉग अचर। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर 5 के पावर x हो जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि 5 के पावर x इंटू लॉग 5। याद रखना, यदि 6 का पावर x हो जाए तो हम इसको कह सकते हैं 6 के पावर x इंटू लॉग 6। इस बात को याद रखना, यह फॉर्मूलाएं हैं। तो हमने यहाँ बताया कि यदि दो फलन, यहाँ पर दो फलन जोड़ में हो तब भी ऐसे लिखेंगे, घटाव में हो तब भी ऐसे लिखेंगे, गुना में हो तब भी ऐसे लिखेंगे। पहला पद गुना दूसरा पद, या यू प्लस भी कह दे या यू इंटू भी कह दे, या यू बटा भी कहें या अंश बटा हर कहें, इस सभी पर सवाल है। अब थोड़ा सा हम इस पर चाहेंगे कि आप इस पर थोड़ा सवाल देखें, तब हम आगे कुछ इसमें और बताएंगे। हर क्वेश्चन पर हम लोग सवाल बनाएंगे। अब यहाँ है y बराबर x के पावर 4 5x क्यूब प्लस 6x प्लस 1, तो dy बाटा dx निकालें। हमें dy बाटा dx निकालना है। हम क्या करेंगे, डिफ्रेशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करने पर, डिफ्रेशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ये बातों को जब हम लिखेंगे तो ऐसे लगा लेंगे, dy बाटा dx, dx के पावर 4 5x क्यूब प्लस 6x प्लस 1 बाटा dx। यह हमारा dy बाटा dx तो हो गया। अब u प्लस v प्लस w पर ये चलेगा, तो यहाँ पर x के पावर 4 बाई dx प्लस d 5x क्यूब बाई dx 6x बाई dx और d1 बाई dx। अब यहाँ पर
यह हमारा फार्मूला पर है x के पावर 4 dx। हम कांस्टेंट को बाहर, कांस्टेंट गुने वेरिएबल, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। 5 इंटू एक्स के पावर क्यू इंटू डी एक्स प्लस फिर यहाँ कांस्टेंट है 6 बाहर, dx बाटा dx प्लस d1 बाटा dx, यानी यह पावर गुना में आ जाएगा। 4x इसमें से घटाएंगे तो जब इसमें से 1 घटाएंगे, अच्छे लिख देते हैं 4 माइनस 1, लेकिन 3 हो सकता था। 5 इंटू पावर गुना में, जब भी पावर की बात आएगा तो आप x के पावर n यानी x के पावर n का फॉर्मूला याद रखेंगे, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, इसको जरूर याद रखना। या 3 तो 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1, 6 dx 1 और इसका हो जाता है 0। अब यह हो गया 4x क्यूब, यह हो गया 15x स्क्वायर और यह 6, और यही हुआ हमारा आंसर, यानी हमारा dy बटा dx निकल गया। तो जब भी इस तरह की सवालें आएगा तो हम ऐसे ही बनाएंगे, dy बटा dx करके हम लोग बनाएंगे इस सवालों को। अब यहाँ पर है क्या, जैसे एक क्वेश्चन और छोटा सा ले लेते हैं। साइन, मान लीजिए y बराबर साइन 5x है, तो हम जब इसको डिफ्रेशिएशन करेंगे, डिफ्रेशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, जब भी आप जानते हैं कि साइन का होता है साइन x बटा x, तो हम इसके लिए लिखते हैं cos x। तो डिफ्रेशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x तो लिख देंगे dy बटा dx और यह हो जाएगा d साइन 5x बटा dx। अब यहाँ देखिएगा साइन x, साइन का एंगल x है तो हमने x से डिवाइड किया तो इतना आया। तो ठीक यहाँ भी आप देखेंगे d साइन 5x, तो यह 5x से भाग अब 5x से गुना बटा dx हमने बताया है। क्यों भाई? क्योंकि फार्मूला पर लाने के लिए किसी भी ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसको हम चैन रूल भी बोलते हैं, जिसको भी हम फार्मूला पर लाएंगे हम उसी को उसके एंगल से डिवाइड करके उस फार्मूला पर लाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अब हमारा यह फार्मूला हो गया, जितना उसका एंगल है उसी से डिवाइड, तो cos x है तो cos x, लेकिन यह हो जाएगा cos 5x। अब 5 बाहर निकल जाएगा तो dx बटा dx, तो cos 5x इंटू 5 इसका 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 cos 5x और यही हुआ हमारा आंसर। तो हम यही बात कहेंगे कि डिफ्रेशिएशन का जो भी फार्मूला होगा, ये सारी फार्मूलाएं मैंने आपको बेसिक में आज दिया, इसको आप याद कर लें ताकि हम कल फिर सभी फार्मूला पर हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। जितने भी फार्मूलाएं हैं इस फार्मूला को आप देख लेंगे, इसके बाद हम एक एक बात, एक एक चीज़ हम सभी फार्मूलाओं पर, एक एक फार्मूला पर बताएंगे ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक एक बात जो हमने फार्मूला बताए हैं उस फार्मूला को आप अच्छे से नोट करें और अच्छे से याद करें। याद करने के बाद हम एक एक फार्मूला पर एक एक सवाल को बताएंगे। आज इतना ही रहने दीजिए।